अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज सुबह सुबह यार एक बहुत बुरी खबर मुझे मिली है। जब मैं रोज़ाना अपने जानवरों के पास आता हूँ तो सुबह तकरीबन 8 बजे 7:30-8 बजे मैं आता हूँ। तो इनको खाना वगैरह डाल कर बच्चों को दूध पिलाता हूँ। फिर बड़े बकरों को खोल के इनके खाना डाल के ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता हूँ। तो आज जब मैं सुबह उठा और मैं इनके पास आया हूँ तो मैंने देखा कि एक बच्चा मेरा बकरी का ज़मीन पर लेटा हुआ था अपनी जगह पे पराली के ऊपर। तो जिस बॉक्स में वो होता है उधर से निकल कर वो साइड पर गिरा हुआ था और निढाल हुआ था। जब मैंने उसको फ़ौरन भाग के देखा, उठाया उसको, तो निढाल हुआ था। एक तरफ उसने अपनी गर्दन मोड़ी हुई थी और मुंह उसका खुला हुआ था, बाकी जिस्म में जान बिल्कुल नहीं थी। और ये वही बच्चा था जो सबसे प्यारा मुझे, यानी कि अभी लास्ट टाइम जो मेरी बकरी जिसकी मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया कि उसके थन ख़राब हो गए थे, उसके थनों का इलाज बताया, ये उसी का बच्चा था। एक बच्चा दिया था उसने, तो वो भी आज एक्सपायर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ वजह क्या बनी होगी और ये क्यों होता है, ये कौन सी बीमारी है, इसका इलाज है या नहीं है। तो बहुत दुख होता है जब इस तरह से कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि यही हमारा जो सा बेनिफिट होता है। अगर हमारे जो सी इतनी मेहनत करने के बाद इतनी और बच्चे एक्सपायर हो जाएं तो दिल टूट जाता है। ये वही बकरी है, इसका पहले भी मैंने जब इसकी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई थी, ये सेकंड डिलीवरी थी इसकी, तो जब इसकी पहले भी डिलीवरी हुई थी तब भी इसका एक बच्चा इसी तरह सेम यही कंडीशन थी उसकी, और वो भी बहुत अलग क्वालिटी का था। वो खैर मेरे बकरे से क्रॉस नहीं थी, तो उस वक्त ये पीछे से क्रॉस होकर आई थी, तो वो भी उसको भी इसी तरह का बीमारी हुई, यानी कि इसको आप चक्री भी कह सकते हैं और फालिज का अटैक भी कह सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको बच्चा। मैंने उसको सुबह सुबह इंजेक्शन भी लगाया सुबह 9 बजे, तकरीबन 8 बजे मैं उसको जब आकर देखा और मेरे जहन में जो आया, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला उसका मैं इलाज कर सकूं, मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बच्चा है, ये इसकी माँ खड़ी हुई है ये रही, और इसको मैंने बच्चे को कमरे से निकाल कर धूप में रखा हुआ था ताकि इसको, क्योंकि इसका मुंह बिल्कुल ठंडा हो गया था। लेकिन ये बच्चा बहुत ही, जब पैदा हुआ था बहुत ही अच्छे वेट में और अच्छे वज़न में था। जब डिलीवरी हो रही थी जगह भी ऐसी थी, तो मैंने इसको जब डिलीवरी के बाद उठाया तो माशाल्लाह काफ़ी वेट था इसका। अब ये आज मैं सुबह आया हूँ तो अभी ये मैंने इसको यहाँ पे लेटाया हुआ था, अभी कुछ देर ही हुई है इसने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। डॉक्टर के भी लेके गया था सुबह सुबह। मुसीबत ये है कि डॉक्टर्स भी कोई नहीं होते, सर्दियों के दिन है, तो उसके बावजूद डॉक्टर्स तो मुझे नहीं मिला कोई भी। फिर भी मैंने जो इंजेक्शन था डेकाड्रॉन, इसको इंजेक्शन लगाया ताकि इसको अगर कोई इन्फेक्शन है अंदर, डेकाड्रॉन बेसिकली इन्फेक्शन के लिए होता है कि अगर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है तो बच्चों को आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसको फ़ौरन वो लगाया लाकर। तो इंजेक्शन भी मेरे पास नहीं था, मैं लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी ये बच्चा एक्सपायर हो गया। बहुत ही अच्छा ये मेल था और बहुत ही अच्छा इसने जो सा बनना था, इस पर सिर्फ एक ये निशान इसकी खूबसूरती को जाहिर करता था। तो लेकिन ये बेचारा नहीं सरवाइव कर सका। मुझे इसका काफ़ी अफसोस है, दुख होता है जब इस तरह का कोई मामला हो जाए। तो बंदे का जो सा शौक़ होता है वो तकरीबन ख़त्म होने की तरफ जाता है। लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि इस तरह के मामला तो होते रहते हैं, तो इसलिए जानवर के साथ आपकी पूरी एफ़र्ट होनी चाहिए कि उसको किसी किस्म की कमी ना हो। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो यही वजह हुई है। इस बेचारे को मैंने तो अपनी कोशिश की कि मैं इसको बचा लूँ, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो वही होना था। बहरहाल इसकी ये जो आप देख रहे हैं, ये गर्दन दूसरी साइड पर मुड़ी हुई थी। मैंने इसको सीधा करके इसकी गर्दन को मला भी है ताकि इसके अगर कोई सर्दी की वजह से अकड़ गया, इसका स्वेटर इसने पहना हुआ था वो भी ये गीली जगह पे गिरा हुआ था, तो मैंने उतार दिया था। फिर इसको बल्ब के नीचे भी रखा हुआ था, इसको हीट तो मिली हुई थी, लेकिन मैंने इसका स्वेटर उतार के इसकी गर्दन जहाँ से मुड़ी हुई थी वहाँ से मैंने इसको
इसकी मालिश की ताकि थोड़ा सा इसको अगर कोई सर्दी से अकड़ गया है तो ठीक हो जाए, लेकिन नहीं। उसके बाद मैं इसको उठाकर इसे मैंने, क्योंकि ये बिल्कुल ही इसकी अपने पैरों में और जिस्म में जान नहीं थी तो ये दूध पी नहीं सकता था, मैंने इसको फिर फीडर में इसको दूध पिलाया थोड़ा सा। जब इस तरह का फालिज का अटैक होता है या चक्री होती है, इन दोनों में से कोई एक इसको अटैक हुआ, तो मुझे फालिज का अटैक लगता है या चक्री का, दोनों में से कोई एक ही है। खैर, तो मुँह का इस बीमारी में जानवर का जिस्म में से जान बिल्कुल निकल जाती है, अपने पैरों पर और अपने जिस्म पर काबू नहीं रहता। जानवर जो सा है बिल्कुल निढाल हो जाता है, और मुंह का जो जबड़ा है वो भी, उसमें भी ताकत नहीं होती। अगर मुंह खुला है तो खुला ही रह जाएगा, बंद है तो बंद रह जाता है। खाने पीने की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आवाज़ जो गले में रेशा सा हो जाता है, यानी कि आवाज़ भी नहीं निकाल सकता। तो इस तरह की कंडीशन होती है। ये बड़े जानवरों में बेसिकली होता है, ज़्यादातर जगह की सफाई ना करने की वजह से, या फ़ौरन एक खुराक से फ़ौरन दूसरी खुराक पर कन्वर्ट करने से, यानी कि एक होता है ना आहिस्ता आहिस्ता किसी खुराक को आदत डालते हैं, एक होता है दूसरा कि फ़ौरन से अगर आप कुछ खुराक पहले कोई और डाल रहे हैं तो एकदम से आप खुराक चेंज करके उसको दूसरी डालने लगे, तो ये उसकी वजह से भी होता है, साइलेज वगैरह की वजह से। तो और भी वजूहात हैं। बहरहाल इस बच्चे की ज़िंदगी नहीं थी, तो अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इसके साथ कोई ट्रीटमेंट कर सकता। और सुबह सुबह डॉक्टर्स की भी कोई दुकान नहीं खुली हुई थी या कोई प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं मिला मुझे, तो मैंने तो कोशिश की लेकिन नहीं बच सका। आप अपने जानवरों का ख्याल रखा करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जानवर को किसी किस्म की कमी ना हो। अगर इसकी ज़िंदगी होती तो ये मौत के मुंह से भी वापस आ जाता, लेकिन इसकी ज़िंदगी इतनी ही थी। तो अब इसका जो दूसरा भाई है वो बचा हुआ है माशाल्लाह, वो उसकी सेहत ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने इसको रखा हुआ है, ये एक्टिव भी है उससे ज़्यादा। हालांकि जब वो हुआ था तो इससे ज़्यादा वेट में था और एक्टिव भी था इससे ज़्यादा, लेकिन पता नहीं अल्लाह को जो मंजूर है। बहरहाल ये तो शौक़ में चलता रहता है, आपने डिसहार्ट नहीं होना। मेरी फैमिली में जो है, मेरे फैमिली वाले मुझे जब इस तरह का मेरे साथ, मेरे जानवरों के साथ कोई वाक़या होता है तो वो मुझे फ़ौरन से पहले कहते हैं कि ये शौक़ ख़त्म कर दो, इतनी मेहनत भी करते हो और कोई बेनिफिट भी नहीं होता और जानवर भी मरते रहते हैं, नज़र भी खा जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आपने अपनी शौक़ को बरकरार रखना है और कोशिश करनी है कि जानवरों की वैक्सीनेशन वगैरह आप करते रहें। अगर कोई वैक्सीनेशन आपने किया तो उसका जो अगली वैक्सीनेशन है, जो पूरा कोर्स उसका किया करें। अगर कोर्स को बीच में छोड़ देंगे तो पहले वाली वैक्सीन जो आपने की होगी वही वैक्सीन एक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि उसको मारने के लिए दूसरे बैक्टीरियाज की भी ज़रूरत होती है जो एक अगली मेडिसिन से आती है। तो ये वजूहात होती हैं। बहरहाल ये आज सुबह सुबह का वाक़या, तो अल्लाह को जो मंजूर, इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।